हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि वेल्स से है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज़ कहते हैं। दोस्तों ये नेक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है इसको। दोस्तों ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सब्जेक्ट की लिस्ट इन्होंने वेबसाइट पर दी है, वो जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है। तो नॉर्मल एलिजिबिलिटी इन्होंने यही बताई है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, या बी ग्रेड होनी चाहिए। और आगे इन्होंने बताया कि 10% रिलैक्सेशन मिलेगा जो मार्क्स के अंदर मिलेगा, यानी कि 55% की जगह आपको 45% चाहिए होगा। SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD वालों के लिए उनको भी मिलेगा जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले की है। और मास्टर डिग्री आपकी किसके अंदर होनी चाहिए, तो आर्ट्स, साइंस, फाइन आर्ट्स, लैंग्वेज, कॉमर्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट, साइंस इनके अंदर होनी चाहिए। या आपकी मास्टर डिग्री लॉ, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मेडिसिन इनके अंदर होनी चाहिए। या MABS के अंदर हो। बैचलर डिग्री आपकी वेटनरी साइंस, आयुर्वेदा, सिद्धि, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन इनके अंदर हो। काफ़ी सारी इन्होंने क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और 100 रुपीज़ आपको ये DD बनवाना होगा। और पोस्ट के थ्रू करते हैं तो यह आपके 100 रुपीज़ लगेंगे। दोस्तों इन्होंने ये ऑफलाइन भी फॉर्म मांगे हैं, बट ये इन्होंने ऑनलाइन भी आवेदन करने का प्रोसीजर है, तो हम आगे देखेंगे। इन्होंने ये आप ये ऑफलाइन करते हैं तो आपके 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन का भी है प्रोसीजर, तो हम ऑनलाइन ही देखेंगे। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि, और दोस्तों इन्होंने लास्ट डेट की बात नहीं की है यहाँ पर, इन्होंने बस ये बताया कि ट्वाइस ईयर लिया जाता है, जनवरी और जुलाई के लिए। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है, तो आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये इस मंथ तो पूरा चलेगा ही चलेगा, तो आपके पास में टाइम है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और मिनिमम इन्होंने बताया कि टाइम 3 इयर्स का रहेगा, और पार्ट टाइम वालों के लिए मिनिमम 4 ईयर का रहेगा, और मैक्सिमम आपका जो फुल टाइम है उनके लिए 5 इयर्स का रहेगा, और पार्ट टाइम वालों के लिए 6 इयर्स का रहेगा। आगे कुछ और भी इन्होंने बताया है कि फुल टाइम से आप पार्ट टाइम में जा सकते हैं नहीं, उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि कितना टाइम पीरियड आपको हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसीजर यहाँ पर बताया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऑफलाइन का ही बताया हुआ है। वैसे तो ये 5.2 नंबर पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा ड्यूअली फिलअप करके आपको सेंड करना है टू रजिस्ट्रार वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज़, पलवरम, चेन्नई के अंदर। तो ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, ये पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पर बताया है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर कि आपको 50% रिसर्च मैथोलॉजी से आएगा और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। 70% का वेटेज एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा और 30% का वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। और इंटरव्यू के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर होना चाहिए। तो अब यदि आपको रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड भी सर्वे चाहिए तो हम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, या आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने बताया कि जिन्होंने UGC, CISR, ICMR, DBT, DST, NET, JRF, ICT या गेट, आयुष इंस्पायर फेलोशिप है तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, वो एग्जम्प्टेड रहेंगे। या कोई वर्किंग कर रहा है JRF या SRM पोजीशन के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो भी एग्जम्प्टेड रहेंगे यहाँ पर। दोस्तों आगे यहाँ पर इन्होंने फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए ये बताया हुआ है। जो पार्ट टाइम इंटरनेट वाले हैं तो उनको क्या सबमिट करवाने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, तो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पार्ट टाइम एक्सटर्नल वाले हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बताया हुआ है कि उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। इंटरनल यानी कि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वर्किंग हो तो वो माने जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको फेलोशिप भी मिलेगी। फेलोशिप की अमाउंट दोस्तों 20,000 पर रहने वाली है पर मंथ। कंटीजेंसी आपको हर साल 20,000 पर मिलेगी, जो कि 3 इयर्स के लिए मिलेगी। तो ये मेरिट लिस्ट की बेस पर होगी, तो आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है उसके बेस पर यहाँ पर बताई गई है। और आप यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। और आगे यहाँ पर इन्होंने लोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र किस प्रकार से रहेगा, ये पूरे प्रोसीजर आपके एडमिशन की बात की हैं। तो ये यहाँ जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। आगे चेंज कैसे होगा सुपरवाइज़र, कोर्स वर्क आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो 14 क्रेडिट का आपका कोर्स वर्क रहने वाला है, जिसमें कि पेपर वन रिसर्च मैथोडोलॉजी रहेगा जो कि मैंडेटरी रहेगा, और रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स रहेगा 2 क्रेडिट का। बैकग्राउंड पेपर ऑफ कंसर्ट डिसिप्लिन, तो ये चेंजेस वाले हैं, ये आप कर सकते हैं। ये जो भी है ये अलग तरीके से रहेगा, NPTEL के द्वारा रहेगा। ये PhD वर्क वगैरह काफ़ी टाइप से रहेगा। ये 14 क्रेडिट का पूरा रहने वाला है। ये आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकते हैं पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। और मिनिमम 55% मार्क्स लाने होंगे आपको कोर्स वर्क के अंदर, जो कि सबका अलग अलग ही रहता है। किसी के अंदर मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर PhD के बाद के प्रोसीजर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पूरे प्रोसीजर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे किस प्रकार से चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर रिटन टेस्ट के बारे में बताया। रिटन टेस्ट आपका 70 मार्क्स का रहेगा, और इंटरनल जो इंटरव्यू रहेगा
वो 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। 50% मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे 100 में से पास होने के लिए। तो ये पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो JRF UGC CISR नेट स्लेट गेट GPAT वाले हैं, टीचर फेलोशिप वाले हैं, तो उनको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। ये आगे और भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये पूरे आगे डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, किस प्रकार से रहते हैं पूरा यहाँ पर सभी टाइप के सिनॉप्सिस वगैरह का प्रोसीजर क्या है, कंटेंट का डिक्लेरेशन फॉर्म, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सभी टाइप के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो इन्होंने नीचे ही अटैच किया हुआ है। तो ये आपको फिलअप करके इनको सेंड करना है। वैसे ऑनलाइन आवेदन करने का भी है, बट एक बार आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा इनसे। ये पूरा आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसके बाद ही आपको ये सेंड करना है सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके, और सभी साइन होने चाहिए, आपके टेस्टेड होने चाहिए। तो पूरा ये डॉक्यूमेंट है। अब दोस्तों हम आपको वेबसाइट पर इनके सब्जेक्ट की लिस्ट दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर अप्लाई नाउ का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इस पेज की डायरेक्टली हम दे देंगे, जहाँ से आप ये अप्लाई भी कर पाएंगे, प्रोस्पेक्टस भी देख पाएंगे और सब्जेक्ट लिस्ट भी देख पाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ डिपार्टमेंट वाइज, तो बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग साइंसेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, CSC, ESC, EEE, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, लॉ, फार्मेसी, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, विजुअल कम्युनिकेशन, फिजियोथेरेपी, एजुकेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी। टोटल 30 डिपार्टमेंट यहाँ पर बताए गए हैं जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। और नीचे इन्होंने PhD का प्रोस्पेक्टस भी दिया हुआ है और PhD एडमिशन प्रोसीजर भी बताया हुआ है। तो अभी जा सकते हैं और अप्लाई करने का भी लिंक यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऊपर ही। तो पता नहीं यहाँ पर इन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ही क्यों बताया है। आप ऑनलाइन ही चले जाइएगा, एक बार कंफर्म भी जरूर करूँ उनसे। तो अप्लाई नाउ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों ऊपर यहाँ पर नंबर भी देख सकते हैं आप, नंबर दिए हुए हैं और ईमेल ID भी दिया हुआ है, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वैसे आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्कूल कौन से के अंदर आवेदन कर रहे हैं, प्रोग्राम कौन सा है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PID से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।